देश की सियासत में जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव करीब आता दिख रहा है, वैसे ही राजनीतिक माहौल भी गरमाने लगा है। हालांकि अभी चुनाव का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। खासकर पश्चिमी यूपी अब राजनीतिक लड़ाई का सबसे अहम केंद्र बनता जा रहा है, जहां अलीगढ़ को बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति का नया हब बना भी रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहीं से मिशन 2027 का बिगुल फूंक कर साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में हुई बड़ी जनसभा और विकास योजनाओं की घोषणाओं को सिर्फ विकास कार्यक्रम नहीं बल्कि चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जाने लगा है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे ने भी ये संकेत मजबूत कर दिया है कि बीजेपी यूपी में मोदी योगी की जोड़ी के दम पर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक खेल खेलने की तैयारी में है। दूसरी ओर विपक्ष भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। खासकर अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी लगातार अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। और इसी बीच एक नया राजनीतिक मुद्दा भी गरमाने लगा है, जब ऑल इंडिया मुस्लिम जमानत के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सपा से मांग रख दी और कहा कि पार्टी को आगामी चुनाव में मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना चाहिए। उनका तर्क है कि प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 22% है। ऐसे में समुदाय की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत किया जाना चाहिए। इस मांग के बाद सियासी बहस और भी तेज हो गई है। वहीं इससे सपा के अंदर और बाहर दोनों जगह चर्चा शुरू भी हो गई है कि क्या पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को संतुलित रखने के लिए कोई बड़ा फैसला लेगी या नहीं। इसके अलावा कांग्रेस भी इस चुनावी माहौल में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी के अंदर संगठन पुनर्गठन की चर्चा भी तेज है। कहा जा रहा है कि कई राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिलों के पदाधिकारियों तक की फेरबदल की संभावना है। इसी के साथ कांग्रेस और सपा के संभावित गठबंधन को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। यानी कुल मिलाकर विपक्ष अभी भी खुद को फिर से मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विवाद और मुद्दा बना है पोस्टर वॉर, जहां अलग अलग जिलों में सपा के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें अखिलेश यादव पर जातिवाद और पक्षपात के आरोप भी लगे हैं। पोस्टरों में यह दावा किया गया है कि सपा सरकार में कुछ खास समुदायों को ज्यादा लाभ मिला है और नौकरी नियुक्तियों में भेदभाव हुआ है। इन पोस्टरों ने रायबरेली और लखनऊ जैसे शहरों में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। वही सपा कार्यकर्ता इसे साजिश बताकर सीसीटीवी जांच और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में पूरा यूपी एक तरह से चुनावी मोड में आ चुका है, जहां हर बयान, हर पोस्टर और हर दौरा राजनीतिक संदेश बनकर सामने आने लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपने विकास और नेतृत्व के दम पर फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या अखिलेश यादव कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर पाएंगे? और क्या विपक्षी गठबंधन कोई मजबूत चुनौती पेश कर पाएगा, या फिर 2027 का चुनाव एक बार फिर मोदी योगी फैक्टर के इर्द गिर्द घूमेगा? फिलहाल इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।